अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स और हम यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स देख रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 के हवाले से फर्स्ट पार्ट आपके पास यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। सेकेंड पार्ट के अंदर हम जो चीज़ें आज देखने वाले हैं उसके अंदर हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले कि हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को बाकायदा स्टार्ट करें, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही टर्म्स हम आगे यूज़ करेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स का जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है पॉपुलेशन, अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टडी विल बी कॉल्ड अ पॉपुलेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक कलेक्शन बना ली अलग अलग फ़र्द की या फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, सेम ऑब्जेक्ट्स की, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कलेक्शन हो हमारे पास किसी भी किस्म की मेजरमेंट्स की। अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टडी, जिस चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, हमारी जो कुछ भी जो हमारा क्राइटेरिया होगा, जो हमारी स्टडी जो हमने प्लान किया हुआ होगा कि इसके बारे में हम जानेंगे, उसका हमने एक कलेक्शन बना ली। उस कलेक्शन को कहा जाता है कि हमारी पॉपुलेशन है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, ये हमारी पॉपुलेशन में आ जाता है। ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, हर तरह की बुक मौजूद होती है एक लाइब्रेरी के अंदर, तो तमाम बुक्स को हम देख रहे हैं, तो ये हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। इसके अलावा हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर मौजूद हैं उन तमाम की हाइट्स। इसके बाद सैलरीज ऑफ ऑल फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ सैलरीज होती हैं, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पूरे जो हमने तमाम सैलरीज जो वर्कर्स की ले ली वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक जो जहन में रखने की बात है वो ये है कि पॉपुलेशन हमारी फाइनाइट साइज़ भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है साइज़ में। अब जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, वो एक फ़ाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें पता है कि 100 स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में, 200 होंगे, जितने भी एक फ़िक्स तादाद होगी। जबकि अगर हम बात करें एक लेक की, तो वहाँ पे हम जब फ़िश एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं वहाँ से कोई फ़िश को, तो वो एक लातादाद उसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। नहीं कि हम गिन नहीं सकते कि उसके अंदर 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लातादाद होती है, ठीक है। उसकी कोई वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है कोई भी उसकी, ठीक है। तो दोनों तरह की पॉपुलेशन होती है हमारी, फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास सैम्पल। अ पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, यानी कि एक हिस्सा किसी भी पॉपुलेशन का, वो चीज़ हमारी कहलाती है सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द स्मॉल ग्रुप ऑफ सम स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज इज कॉल्ड अ सैम्पल। हमने एक स्मॉल ग्रुप, पूरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को निकाल लिया, अलहदा कर लिया, तो वो हमारा सैम्पल बन गया। इसी तरीके से लाइब्रेरी में हमने कहा था बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड बुक्स निकाल ली, या फिर हमने डिसाइड किया कि हम मैथमेटिक्स की बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सैम्पल में आ जाती है। द ग्रुप ऑफ फ्यू पेशेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ सैम्पल। पेशेंट्स बहुत सारे हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन हमने वहाँ से कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स को अलहदा कर लिया, वो हमारा सैम्पल कहलाएगा। इसी तरीके से लास्ट इसमें दिया है, द 50 बल्ब्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोडक्शन ऑफ बल्ब्स ऑफ अ फैक्ट्री इज कॉल्ड अ सैम्पल। एक फैक्ट्री है जहाँ पे बल्ब्स की प्रोडक्शन होती है, जिसके अंदर से बेतहाशा प्रोडक्शन हो रही है, जिसके अंदर से हमने 50 बल्ब्स जो हैं वो अलग कर लिए, तो वो हमारा बन गया सैम्पल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर। एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, और कांस्टेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। दोनों इसकी डेफिनेशंस हैं, यानी कि कोई भी हमारी क्वांटिटी जो कि कैलकुलेट किया जाए जिसको, उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, यानी कि अमूमन कितनी हाइट होती है स्टूडेंट्स की एक कॉलेज के अंदर, जो एवरेज निकला वो चीज़ हमारा पैरामीटर। इसी तरीके से एवरेज प्राइस ऑफ ऑल स्टेटिस्टिक्स बुक्स इन अ बुक फेयर, एक बुक फेयर है जहाँ पे हमने एक सर्वे किया, और एवरेज प्राइस जो है, अमूमन जो प्राइसेस हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक्स की, वो कितनी हैं, वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा,
ठीक है, तो इसमें एक नोट डाउन करने की बात यह है कि पैरामीटर जो है वो हमेशा डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एक खुसूसियत बता रहा होता है। क्योंकि हमने एक बुक फेयर हमारी जो होती है उसके अंदर बेतहाशा बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमने स्टैटिस्टिक्स को सेलेक्ट कर लिया और उसकी एवरेज प्राइस देख रहे हैं, तो ये बुक फेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बुक्स, और वो भी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स और उनकी हाइट्स, ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, या फिर अ कांस्टेंट ऑफ अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। कोई भी क्वांटिटी जो कि हम कैलकुलेट करें, सैम्पल में से निकालें, वो चीज़ हमारी कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ अ सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब यहाँ इसकी एग्जांपल दी गई है, एवरेज हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। हमने एवरेज हाइट ली और किसी भी 20 स्टूडेंट्स की, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट किया ना डाटा कि हमने 20 स्टूडेंट्स लिए हैं, उनकी एवरेज हाइट देख रहे हैं। या फिर एवरेज प्राइस ऑफ एनी 10 स्टैटिस्टिक्स बुक्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ बुक फेयर। हमने 10 किताबें ऐसी चुनी जो कि स्टैटिस्टिक्स की थी बुक फेयर में से, तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी स्टैटिस्टिक, कि हमारा सिलेक्टेड क्वांटिटी है ये जो हमने कैलकुलेट किया, जिसके ऊपर हमने वर्किंग करी। इसके अंदर भी नोट डाउन करने की बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैम्पल। पैरामीटर डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जबकि जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो हमारे सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कि हमारा सैम्पल किस तरीके का है। ओके, अगली टर्म जो इसके अंदर दी गई है वो है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएबल हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वेरिएबल जो है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि वेरी करती है, चेंज होती रहती है फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेम इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी वेरिएबल को कंसिडर किया जाता है कि उसके अंदर हर केस के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रखने वाली चीज़ वेरिएबल कहलाती है। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस और पर्सन इज नोन एज वेरिएबल। कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी खुसूसियत जो कि वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम वैल्यूज़ के अंदर फ़र्क। अब इस मिसाल के तौर पे हमारे पास जैकेट्स और स्वेटर्स होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी डिमांड विंटर्स में बहुत हाई होती है, लेकिन अगर वही जैकेट, वही स्वेटर्स हम समर में जून जुलाई में लेने जाएं तो फिर उसकी वो वर्थ नहीं होती। सेम इस तरीके से अगर हम प्लेस की बात करें तो हम जिस जगह बैठे हैं, हम कराची में बैठे हैं तो यहाँ बड़ी गर्मी है, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे बड़ी सर्दी है। तो प्लेस के हिसाब से भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर इसके अंदर पर्सन, टाइम की बात हो गई, प्लेस की बात हो गई, और पर्सन के हवाले से भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेरी करता है, ठीक है, हर पर्सन की चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं इसको हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इसकी। हाइट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, यानी कि हम हाइट्स ले लें तमाम स्टूडेंट्स की जो कॉलेज में हैं। या फिर प्राइजेस ऑफ अ कैलकुलेटर्स इन अ मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स रखे हुए हैं, उन सब की अलग अलग प्राइजेज़ हैं, तो वो चीज़ हमारी वेरिएबल कहलाएगी। वो कैलकुलेटर ही बेसिकली काम कैलकुलेशन का हो रहा है, लेकिन वो वेरी कर रही है प्राइजेस। फिर इसके बाद एजेस ऑफ अ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, वर्कर्स जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी एजेस को देखा जाए अगर, तो ये भी एक वेरिएबल फैक्टर है। हर किसी की एज वेरी करती है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कोई एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। इसके बाद ब्लड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं, सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि क्लास 3 के स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम होगा, 4 का सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वेरी कर रही है ये चीज़, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं कर सकते, ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ अ सिटी, किसी भी शहर के गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो इनकम होती है वो भी वेरी करती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, उनकी डेजिग्नेशन के हवाले से। इसके बाद कलर ऑफ कार्स ऑन द रोड, रोड पे जो कार्स हम देखते हैं, अगर आप अपनी बालकनी में खड़े होकर थोड़ी देर के लिए देखें या रोड पे निकल जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही कलर की सारी कार्स जा रही हो, अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरह की, अलग अलग कलर्स की कार्स जा रही होती हैं।
तो ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। ओके, इसके बाद इसमें जो नोट डाउन करने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने ये समझना है, ऑब्जर्वेशन में भी फिजिकल मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी होगी वो फिजिकल मेजरमेंट होगी, और वो फिजिकल मेजरमेंट क्या हो सकती है, हमारा वेट हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, और आंसर अगर हम किसी चीज़ का ले रहे हैं तो वो हमारा आंसर हमेशा येस और नो में होता है। फिर उसके बाद अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपने डेटा की, तो ऑब्जर्वेशन की जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें, तो वो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें अच्छी वाली, ये चीज़ ख़राब वाली। जैसे हमने बल्ब्स की मिसाल ली थी, 50 बल्ब्स हमने फैक्ट्री में से निकाले, तो उसमें से 25 जो है डिफेक्टिव थे और 25 जो है वो नॉन डिफेक्टिव थे, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर ली। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मजीद मेंशन किया है, इफ़ अ वेरिएबल कैन टेक ओनली वन वैल्यू और फिक्स वैल्यू इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कोई भी वेरिएबल अगर उसकी एक वैल्यू होगी या फिक्स वैल्यू होगी तो उसको हम नाम देते हैं उसका कांस्टेंट। वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं दो टाइप के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। कोई भी डेटा हमारे पास जिनकी वैल्यूज़ जो है वो नंबर्स में शो हो रही हैं, तो वो हमारे पास वेरिएबल कहलाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाइट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, प्राइजेस ऑफ अ कैलकुलेटर्स इन अ मार्केट, एजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, इनकम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ अ सिटी, क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। ये तमाम तर जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं, ये सब की सब जो हैं हमें नंबर्स में शो की जाती हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर बात करी थी कि फिजिकल मेजरमेंट होगी जिसके अंदर वेट और हाइट आ जाता है, आंसर येस और नो में होगा। ये थर्ड हमने बात करी थी, क्लासिफिकेशंस हो रही होंगी जिसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जितने भी होते हैं वहाँ पे हमेशा नंबर्स शो किए जाते हैं, न्यूमेरिकली शो किया जा रहा होता है। दूसरा हमें यहाँ पे दिया गया है क्वालिटेटिव वेरिएबल। अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। कोई भी ऐसा डेटा हमारे पास जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि ब्लड ग्रुप की हमने बात करी थी, उसको हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते। कलर्स की हमने बात करी थी, कार्स के कलर्स की, तो वहाँ पे हम कलर्स को डिफाइन करेंगे, कलर्स में हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, ब्लड ग्रुप हमने देखा तो वहाँ पे हमारे पास 1 2 3 में नहीं आ रहा, हमें ब्लड ग्रुप दिया हुआ है कि किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके से हमारी पूरी डिटेल्स आती चली जाएंगी। तो ये हमारा डाटा कहलाएगा क्वालिटेटिव डाटा। दूसरा, कलर ऑफ कार्स ऑन द रोड। यहाँ पे हम कलर्स को बता रहे हैं कि कौन कौन सी कलर्स की कार रोड पे मौजूद हैं। रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, सिल्वर है, वाइट है, ये सारे कलर्स मौजूद हैं। फिर थर्ड इसमें है सेक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर कितनी तादाद में फीमेल स्टूडेंट्स हैं और कितनी तादाद में मेल स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे पास डिफाइन करना, ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। इसके अलावा रिलीजन्स ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक मुल्क में पाकिस्तान के अंदर कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हजरात हैं और कितने ईसाई मौजूद हैं, इन सब का जब हम डाटा निकालेंगे तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा कि हमने रिलीजन्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। इसका हम एक और नाम देते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल को, और वो कहलाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। ये चीज़ आपकी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। इसके बाद दो और वेरिएबल्स का यहाँ पे आपके कोर्स में शामिल किया गया है, इसको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट टेक्स ओनली द वैल्यूज इन होल नंबर्स विद इन अ गिवन इंटरवल। अ डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स काउंट डेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो तमाम वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम एक वैल्यू को लेते हैं एज अ होल नंबर, एक ख़ास इंटरवल के अंदर। ये अभी सिर्फ आपने इसको इस तरीके से समझना है कि 1 till 5, 6 till 10, ये सारे हमारे इंटरवल्स कहलाते हैं, एक ख़ास इंटरवल्स के ऊपर हम पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इंटरवल्स के ऊपर काम करेंगे, इसलिए इंटरवल्स को अभी आगे डिटेल में अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर हम एक वैल्यू ले रहे होते हैं एज अ होल नंबर, और गिवन इंटरवल के लिए वो पूरी वैल्यू मौजूद होती है। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे काउंट डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ रूम्स इन अ स्कूल।
ये सारे हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं। सेकेंड हमारे पास मौजूद होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अ कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ वन दैट कैन टेक एनी वैल्यू न्यूमेरिकल और फ्रैक्शनल विद इन अ गिवन इंटरवल। अ कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट डेटा। इसकी एग्जाम्पल देखें अगर आप, तो एज ऑफ अ स्टूडेंट, टेम्परेचर एट अ प्लेस, weight of a person, time it takes to complete a work, distance covered by a car। अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा को और डिस्क्रीट डेटा को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूस डेटा के अंदर इन्होंने कहा कि न्यूमेरिकली भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जिसकी मिसाल उन्होंने यहाँ पे सबसे बेस्ट जो इसकी एग्जाम्पल है वो टेम्परेचर एट अ प्लेस, ठीक है। ये हमारा वेट ऑफ अ पर्सन। हम कभी भी वेट को मेजर करते हैं, अपना वेट मेजर करें या किसी और चीज़ का वेट मेजर करते हैं, तो हम अक्सर एक फिगर हम देखते हैं, सुनते हैं कि 50.5, ठीक है। ये 0.5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। तो जहाँ पे हमारा डेटा कंटिन्यूसली चल रहा हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म का गैप नहीं है, वो चीज़ हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इंटरवल्स थे 1 till 5, 6 till 10, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक आ रहा है। अगर मैं कहती कि 1 till 5.5, फिर 5.5 से स्टार्ट होके 10.5, फिर 10.5 से स्टार्ट होके 15.5, तो ये हमारा कहलाता कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसको जब हम मज़ीद करेंगे आगे सवालात के अंदर तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हमने 4 यहाँ पे देखे। अच्छा, एक चीज़ और, अ वेरिएबल वेदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस इज़ जनरली डिनोटेड बाय एक्स और वाई। डिस्क्रीट वेरिएबल हो या कंटिन्यूस वेरिएबल हो, इसको हमने डिनोट हमेशा करना है एक्स या फिर वाई से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी वेरिएबल्स का देखा कि हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो तमाम वेरिएबल जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल इफेक्ट्स को दिखा रहे हों। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो वो तमाम वेरिएबल्स जिसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। फिर हमने डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में देखा। डिस्क्रीट वेरिएबल वो तमाम तर वेरिएबल्स जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई गैप, इस तरह आप समझ लें कि कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर कोई गैप नहीं मौजूद और डिस्क्रीट के अंदर एक हद बंदी होती है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। कंटिन्यूस के अंदर हमारा डाटा ओवरऑल चलता रहता है, ठीक है, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आ रहा होता, सही। तो आज के लेक्चर में हमने अपनी जो बुक में मौजूद तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से वो देखे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा पॉपुलेशन, इसकी हमने एग्जाम्पल देखी। फिर हमने देखा सैम्पल क्या होता है विद एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हमने पैरामीटर की बात करी। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखा। इसके बाद हमने वेरिएबल को डिस्कस किया और वेरिएबल के अंदर हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल देखे और इसके साथ साथ हमने डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल देखे। इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ाने का मकसद, 2 मकसद हैं, बहुत अहम मकसद हैं। पहला मकसद ये कि आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसके लिए हम बिल्कुल ऐसी बैठे ना रहें, बल्कि हमें उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि इस चैप्टर के अंदर से MCQs आपके बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको चैप्टर को बार बार रीड करना है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप लोग अगर दिल लगा के पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो अपनी बुक्स को सामने खोल के रखना है, ठीक है। बुक्स को खोल के रखें, जहाँ कहीं भी अटकें वहीं पे आपने हाईलाइटर लेके फौरी तौर से इसको मार्क कर देना है और वो सवाल आपने हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिलते रहें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।